अरब डॉलर से ज्यादा का कर्जदार हो गया है। टोटल फॉरेन डेट जो है बांग्लादेश पर वो 103 अरब डॉलर से ज्यादा का हो गया है। बांग्लादेश के हर सिटीजन के ऊपर करीब $483 का अब कर्जा आ गया है, बाहरी कर्जा। यूनुस राज में बांग्लादेश में यह संकट अब बढ़ रहा है। जो सवाल अभी उठा रहे थे शोएब भाई, जो सवाल हमारे बाकी पैनलिस्ट उठा रहे थे, बांग्लादेश बेचने की तैयारी हो रही है एक ऐसे नोबेल लॉरेट की तरफ से जिसको इकोनॉमी के चलते, एक माइक्रो फाइनेंस के चलते जिसको नोबेल प्राइज मिला हो, उसके राज में 103 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्जा अब बांग्लादेश पे है। 2 साल 3 साल पहले, 2 साल पहले ये 257 अरब डॉलर का था। शोएब भाई बड़ा शॉर्ट में अब समझाइए, अगर आर्मी मिलिट्री एक्शन करने में देर करती है और तब तक मोहम्मद यूनुस सेंट मार्टिन द्वीप को, आइलैंड को अमेरिका को दे देता है, ये इर्रिवर्सिबल चीज होगी। बांग्लादेश ट्रबल में नहीं आ जाएगा अगर आर्मी एक्शन भी ले ले तो? राजीव भाई, जब खुले ओपनली हमारे आर्मी चीफ ने डिस्कस कर ली यूनुस की कॉन्स्पिरेसी, ये डिस्कस करने के बाद आर्मी को रिट्रीट करने की कोई वजह है नहीं, कारण भी नहीं है ना, बिकॉज आवर आर्मी हैज ऑलरेडी एक्सपोज द ब्लूप्रिंट, टोटल ब्लूप्रिंट। अभी ये ब्लूप्रिंट जब एक्सपोज हो गया, ये देश को बेचने की कोशिश में है, हमारे आर्मी चीफ को खून करने की कोशिश में, हमारे आर्मी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश में। अभी कोई हो, किसी को, कोई आर्मी भी किसी को ऐसे कोई डेंजरस पर्सन को वक्त नहीं देगा। मैं आपको दावा एकदम कॉन्फिडेंटली कहता हूं कि यूनुस डेज आर नंबर्ड। He will either go to jail or he will meet his God, but by the coming week. By the coming week. यूनुस के दिन अब तय हो चुके हैं। मेजर जनरल राजन कोचर, मैं बहुत ज्यादा आर्मी की स्ट्रेटेजी को भले ना समझूं, लेकिन इतना समझता हूं कि आर्मी की गाड़ियां यूं ही सड़क पर नहीं आती हैं। आर्मी की गाड़ियां अपने आप तो आती नहीं हैं, सड़क के ऊपर आ जाएं, वो अपना गश्त करने लगे या वो अपना एक फ्लैग मार्च टाइप का करने लगे। वकारुज्जमा, क्या आपको लगता है गलतियों को सुधार रहे हैं जो उन्होंने यूनुस के साथ शुरू में खड़े होने की गलतियां की थी? क्योंकि मैं इतना तो मान सकता हूं कि आर्मी की गाड़ियां यूं ही निकलकर सड़क पर नहीं आने लगती। राजीव जी, आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। अगर आप बांग्लादेश की हिस्ट्री में भी जाओ 1971 से, तो 29 कू अटेम्प्ट्स हुए हैं बांग्लादेश और काफ़ी इसमें फेल हुए हैं, बट इसमें काफ़ी सक्सेसफुल हुए हैं। और जब भी फौज कोई कू अटेम्प्ट बांग्लादेश में करती है तो फौज हुकूमत नहीं चलाती है, वहाँ पे एक फ़र्क है, एक मिलिट्री रूल्स से और एक मार्शल लॉ से जो पाकिस्तान में होता है। बांग्लादेश में अमूमन हमने देखा है कि अगर मिलिट्री किसी पॉलिटिकल लीडर को या पार्टी को निकालती है तो उसकी जगह कोई ना कोई दूसरा पॉलिटिकल लीडर इंस्टॉल करती है और उसके बाद एक उसका इलेक्शन करवाती है। तो अगर मैं इस ट्रैक रिकॉर्ड पे जाऊं फौज का जो बांग्लादेश में है और अभी जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि जनरल वकारुल ने एक चेतावनी दे दी है, एक एडवाइजरी दे दी है मोहम्मद यूनुस को कि आप सुधर जाओ, अपनी पॉलिसीज को रिव्यू करो, और हमको ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप बाहर की ताकतों को यहाँ पे बुला रहे हो और भारत के साथ रिश्ते भी आप खराब कर रहे हो। ये इसका भी जिक्र हुआ है कि इसको भारत से हमको उसकी ज़रूरत है, आप उसके साथ रिश्ते मत खराब कीजिए, और बाहर के देशों को आप इसको यहाँ पे अपना आइलैंड देना चाहते हैं, एयरबेस देना चाहते हैं, आप अपने पोर्ट्स देना चाहते हैं। बिकॉज एक बार आपने राइटली कहा कि ये बाहर की ताकतें अगर एक बार अंदर आ जाती है बांग्लादेश में, उनको रिवर्स करना बहुत मुश्किल होगा। सेंट मार्टिन आइलैंड अगर एक बार दे दिया गया तो शायद यूएस नहीं निकले फिर। हाँ, बिल्कुल नहीं निकलेगा, और इसीलिए आर्मी को ऐड करना पड़ेगा। मैं शोएब साहब की जो है ना, उसकी इमोशनली जो सरचार्ज हो गए थे, उनकी मैं भावनाओं को समझ सकता हूँ कि एक बांग्लादेशी को कितना उसको दुख होता है जब उसके देश को बेचा जाता है
और वो भी एक ऐसे नेता के साथ जो एक फॉरेन पासपोर्ट होल्डर है, जो बांग्लादेश में रहता नहीं था, उसको बाहर से लेके आया है, अपने एनएसए को भी बाहर से लेके आया। तो इसका एक आप इसकी स्ट्रेटजी देखो मोहम्मद यूनुस की, ये पूरे अमेरिका के इशारे में काम कर रहा है, बाहर से आई मीन ऐसे अपने लोगों मैं को लेके आ रहा है जो अमेरिकन सपोर्टेड है। और एक एग्जैक्टली बहुत एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, पीयूष सर को भी इन्वॉल्व कर लेता हूं, समय थोड़ा मेरे पास कम है, लेकिन एक पीयूष सर, पॉइंट जी 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 राजीव जी, एक जी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक जी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूएस एड इस्तेमाल हुई थी बांग्लादेश में रिजाइम चेंज करने के लिए। एक अमेरिकन ने इसको स्टेट किया है प्रूफ के साथ। तो आप इसको मत भूलिए कि जब शेख हसीना अमेरिका की बात नहीं सुन रही थी तो उसको हटाना जरूरी हुआ अमेरिका के लिए, और उसके लिए ये जितने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट है इनको पैसा दिया गया था।